Hi, my name is Dalvi. I teach FT फर्टिलाइज़र टेक्नोलॉजी। फर्टिलाइज़र टेक्नोलॉजी में मैं आपको लोगों के लिए मिक्स्ड एंड कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र टॉपिक बढ़ाने वाला हूँ। ये एक पूरी यूनिट है और ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इससे पक्का दो क्वेश्चन 101% बनेंगे और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट यूनिट है। ठीक है, इसमें मिक्स्ड और कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र की बात करेंगे। कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र को कहीं कहीं पर कंपाउंड फर्टिलाइज़र भी बोला गया है। क्या? कंपाउंड फर्टिलाइज़र भी बोला गया है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं फर्टिलाइज़र की। फर्टिलाइज़र, हालांकि मैंने जब पहली वीडियो बनाई है तो फर्टिलाइज़र को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है। फर्टिलाइज़र एक ऐसा सब्सटेंस है, कैसा है? एक ऐसा सब्सटेंस है जो क्या करता है, जो इंक्रीज कर देता है क्या? फर्टिलिटी को इंक्रीज कर देता है ऑफ सॉइल, जो मिट्टी की उपजाऊता को इंक्रीज कर देता है, वो फर्टिलाइज़र होता है। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं बेसिकली। और जब आप जो सोल की फर्टिलिटी मतलब इंक्रीज हो जाती है, उससे क्या हो जाता है? पौधे को पर्याप्त न्यूट्रिएंट्स मिल पाते हैं। पर्याप्त न्यूट्रिएंट मिल पाते हैं पौधों को, पर्याप्त न्यूट्रिएंट मिल पाते हैं और हमारी खेती की उपजाऊता बढ़ जाती है। क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। आई थिंक समझ में आ रहा होगा फर्टिलाइज़र। ना हम बात कर लेते हैं फर्टिलाइज़र की। फर्टिलाइज़र, हालांकि मैंने जब पढ़ाया आपको बाकायदा बहुत अच्छे से समझाया है, लेकिन यहाँ पर हम मिक्स्ड और कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र के बारे में पढ़ेंगे, उनमें कौन कौन से आते हैं। ठीक है, जो फर्टिलाइज़र है आपका, उसकी डेफिनेशन देखेंगे तो फर्टिलाइज़र इज़ एनी मटेरियल, एक प्रकार का मटेरियल बोल सकते हो, एक प्रकार का सब्सटेंस बोल सकते हो, ऑफ नेचुरल, जो नेचुरल हो सकता है और सिंथेटिक ओरिजिन हो सकता है। एडेड टू सॉल में हम जो मिट्टी होती है हमारी, ये मिट्टी होती है, उसमें हम इसको ऐड करते हैं, तो इससे क्या हो जाता है? प्लांट, जो आपके पौधे के न्यूट्रिएंट्स हैं, वो हमारे पर्याप्त मात्रा में मिल पाते हैं और हमारी उस जो प्लांट है वो तेज़ी से ग्रोथ करने लगते हैं। ठीक है, नाउ बात कर लेते हैं फर्टिलाइज़र के टाइप्स की। बेसिकली देखेंगे, एक होता स्ट्रेट फर्टिलाइज़र। इससे एक क्वेश्चन पक्का बनता है। फर्टिलाइज़र, स्ट्रेट फर्टिलाइज़र, मिक्स्ड फर्टिलाइज़र और कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र। ठीक है, इनमें क्या डिफरेंस होता है? अब हम यही 3 टॉपिक पढ़ने वाले हैं। व्हाट इज़ द स्ट्रेट फर्टिलाइज़र क्या होते हैं, मिक्स्ड फर्टिलाइज़र क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र क्या होते हैं। ठीक है, जो स्ट्रेट फर्टिलाइज़र होते हैं आर दोज फर्टिलाइज़र जिनमें या तो नाइट्रोजन होगा, या फिर फास्फोरस होगा, या पोटेशियम होगा। इन तीनों में जो आपकी मिट्टी होती है, सोल होती है, उन तीनों में इसकी कमी होती है। इनकी कमी को पूरा करने के लिए हम नाइट्रोजन कंपोनेंट लगाते हैं, फास्फोरस कंपोनेंट लगाते हैं और पोटेशियम कंपोनेंट लगाते हैं, फर्टिलाइज़र लगाते हैं। तो इसमें जो स्ट्रेट फर्टिलाइज़र आर दोज फर्टिलाइज़र इनमें जिसमें नाइट्रोजन एक एलिमेंट यानी कि एक सब्सटेंस होगा, या फास्फोरस होगा, या पोटेशियम होगा।
एक एक सब्सटेंस होगा, तो आपका वो आपको कहलाते हैं स्ट्रेट फर्टिलाइज़र। जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे ले लिया यूरिया, समझना, NH2CO NH2। आपने आई थिंक देखा होगा इसमें नाइट्रोजन की परसेंटेज कितनी होती है, 46% होती है। तो इसमें नाइट्रोजन बेस्ड, ये कैसा है, एक नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइज़र है। और इसमें आपने देखा कि इसमें नाइट्रोजन की ही परसेंटेज देखी जाती है। तो ये एक प्रकार का कैसा है, स्ट्रेट फर्टिलाइज़र है। तो स्ट्रेट फर्टिलाइज़र आर दोज फर्टिलाइज़र या स्ट्रेट फर्टिलाइज़र हैव ओनली वन प्लांट न्यूट्रिएंट्स, ओनली एक प्लांट न्यूट्रिएंट्स पाया जाता है स्ट्रेट फर्टिलाइज़र में, चाहे नाइट्रोजन पाया हो, चाहे फास्फोरस पाया जाए, चाहे आपका पोटेशियम पाया जाए। देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होगी। देखिए, जो स्ट्रेट फर्टिलाइज़र होते हैं हैव ओनली वन प्लांट न्यूट्रिएंट्स। प्लांट न्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस या पोटेशियम। तीनों में से सिर्फ एक प्लांट न्यूट्रिएंट्स पाया जाएगा स्ट्रेट फर्टिलाइज़र में। आई थिंक आप लोगों के लिए समझ में आ गया। इसका एग्जांपल मैंने अभी यूरिया लेके बताया, इसका एग्जांपल CAN कैल्शियम, अमोनियम नाइट्रेट, और इसका एग्जांपल अमोनियम नाइट्रेट भी बोलते हैं, जैसे AS, अमोनियम AN, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, ये इसके बेसिक एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, इनमें या तो फास्फोरस पाया जाएगा, या फिर आपका नाइट्रोजन पाया जाएगा, या फिर पोटेशियम पाया जाएगा। ओनली एक प्लांट न्यूट्रिएंट्स पाया जाएगा स्ट्रेट फर्टिलाइज़र में। आई थिंक स्ट्रेट फर्टिलाइज़र अच्छे समझ में आ गया होगा। नाउ सेकंड की बात कर लेते हैं। सेकंड है आपका कॉम्प्लेक्स। स्ट्रेट समझ में आ गया, सेकंड कॉम्प्लेक्स, फिर उसके बाद मिक्स्ड पे आएंगे। ठीक है, नाउ हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र की। जो कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र होते हैं, इसमें 2 और 3 प्लांट न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। जो कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र में प्लांट न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, जैसे, तो जिसमें क्या हो जाता है, 2 या 3 प्लांट न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने ले लिया DAP, डाई अमोनियम फॉस्फेट, ठीक है, या फिर MAP हो सकता है, लेकिन फ़िलहाल मैं DAP की बात कर लेता हूँ। ठीक है, DAP की बात कर लेता हूँ। तो DAP का आपने फॉर्मूला आई थिंक पढ़ा होगा, NH4 का होल ट्वाइस HPO4। तो आपने देखा, अगर मैंने आई थिंक आप लोगों ने फिर इसकी परसेंटेज देखी होगी, तो कहीं लिखा होता है 18:46:0, इस तरह से लिखा होता है। तो 18% उसमें नाइट्रोजन होता है, 46% फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड होता है, और जो 0% होता है वो K2O होता है। तो इसमें आप लोग देख रहे होंगे, एक नाइट्रोजन है और एक P है, एक N है और एक P है। तो कम से कम 2 प्लांट न्यूट्रिएंट्स पाए जा रहे हैं इसमें। तो दैट कॉल्ड इज कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र। ये मैं को बेसिक चीज़ बता रहा हूँ। इसके बाद इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र की क्या डेफिनेशन होती है। DAP के जो मैन्युफैक्चरिंग है, उसको मैं आप लोगों के लिए पहले प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। DAP MAP के बारे में। MAP को मोनो अमोनियम फॉस्फेट बोलते हैं, और इसके बारे में सबके बारे में मैं प्रीवियस वीडियो में पहले बता चुका हूँ। लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ कॉम्प्लेक्स, मिक्स्ड और स्ट्रेट फर्टिलाइज़र की बात करेंगे। तो व्हाट इज़ द कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र। नाउ इसकी देखो डेफिनेशन क्या होती है। जो कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र होते हैं वो प्रोवाइडेड
2 या 3 प्राइमरी न्यूट्रेंट्स, 2 या 3 प्लांट न्यूट्रेंट्स पाए जाते हैं या प्राइमरी न्यूट्रेंट्स पाए जाते हैं, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस के, पोटेशियम में से 2 पाए जाते हैं कम से कम, इन विच जिसमें द न्यूट्रेंट्स ऑफ एट लीस्ट 2 या 3, एटलीस्ट 2 न्यूट्रेंट तो कंपलसरी हैं, कम से कम 2 न्यूट्रेंट्स तो होंगे ही। जैसे डीएपी का एग्जाम ले लिया तो जहाँ पर नाइट्रोजन और फास्फोरस 2 कम से कम थे। इसी प्रकार इसके बहुत सारे, जैसे एमएपी होता है इसका एग्जाम्पल, एसएसपी होता है, टीएसपी होता है, एसएसपी होता है इसका एग्जाम्पल, टीएसपी होता है, एसएसपी सिंगल सुपर फॉस्फेट, सिंगल सुपर फॉस्फेट, टीएसपी होता है। तो ये इसके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र के हैं। नाइट्रोफॉस्फेट है इसका एग्जाम्पल, नाइट्रोफॉस्फेट, और आपका अमोनियम फॉस्फेट भी है, अमोनियम फॉस्फेट। आई थिंक इतने एग्जाम्पल इनफ हैं फॉर कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र के। ये कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र थे, ठीक है। नाउ अब बात करेंगे मिक्स्ड फर्टिलाइज़र की। किसकी? मिक्स्ड फर्टिलाइज़र। मिक्स्ड फर्टिलाइज़र, मिक्स्ड फर्टिलाइज़र आर दोज फर्टिलाइज़र इन विच, जिसमें क्या हो जाता है, बहुत सारे फर्टिलाइज़र को आपस में मिक्स किया जाता है तो हमारे पास मिक्स्ड फर्टिलाइज़र बनता है। देखिए मिक्स्ड फर्टिलाइज़र क्या होता है। मिक्स्ड फर्टिलाइज़र आर फिजिकल मिक्सचर, ये हम अपने हाथों से कर सकते हैं या मशीन से कर सकते हैं। जो मिक्स किसका? स्टेट फर्टिलाइज़र। स्टेट फर्टिलाइज़र मैंने आप लोगों के लिए प्रीवियस में बता दिया है। उन स्टेट फर्टिलाइज़र को मिक्सचर किया जाता है, फिजिकल मिक्सचर है। फिजिकल मिक्सचर का मतलब हो सकता है मैनुअल हो सकता है और मशीनरी से हो सकता है। वो आपका जो मिक्सचर है वो किसी भी बेस में हो सकता है, लेकिन स्टेट फर्टिलाइज़र को मिलाया जाता है तो वो मिक्स्ड फर्टिलाइज़र बन जाता है, ठीक है। मिक्स्ड फर्टिलाइज़र होते हैं वो कंटेन करते हैं 2 या मोर ऑफ एलिमेंट, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। नाइट्रोजन का हो सकता है, पी का हो सकता है, पोटेशियम के एलिमेंट्स हो सकते हैं जो प्लांट की ग्रोथ में एसेंशियल होते हैं और हमारी जो क्रॉप होती है उसकी प्रोडक्टिबिलिटी को बढ़ा देते हैं। तो मिक्स फर्टिलाइज़र बेसिकली स्टेट फर्टिलाइज़र का मिक्सचर होता है, ठीक है। तो जो आपका एनपीके होता है, क्या होता है? एनपीके एक फर्टिलाइज़र होता है, एनपीके फर्टिलाइज़र होता है, वो आर मिक्स्ड फर्टिलाइज़र। कैसा है? मिक्स्ड फर्टिलाइज़र होता है, ठीक है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। एनपीके मिक्स्ड फर्टिलाइज़र है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है और आई थिंक अब आप लोगों के लिए जो मैं नई वीडियो लेके आऊँगा उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। आई थिंक सभी के समझ में आ गए होंगे कि मिक्स्ड फर्टिलाइज़र क्या होते हैं, आपके कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र क्या होते हैं और स्टेट फर्टिलाइज़र क्या होते हैं और आपके स्टेट फर्टिलाइज़र क्या होते हैं। आई थिंक सभी टॉपिक समझ में आ गए होंगे। और अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके लिए जितनी भी मैं वीडियो बनाऊँ आपके पास पहुँचें, अच्छा रिजल्ट है आप लोगों का। नाउ थैंक्स फॉर दिस वॉचिंग द वीडियो एंड नाउ नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए MCQ क्वेश्चंस लेके आऊँगा स्टेट फर्टिलाइज़र से, मिक्स्ड फर्टिलाइज़र से, कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र से। थैंक यू।